हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में 16.4 के 8 सवाल किए थे बेटा। सूत्र याद कर रहे हो ना आप। एक दिन मैं ऑनलाइन टेस्ट लेने का प्लान बना रहा हूँ ऑनलाइन। फिर सभी अपनी कॉपी की फोटो करके मुझे व्हाट्सअप करोगे, ठीक है ना। ईमानदारी से क्वेश्चन मैं ऐसे दूंगा जो आपको नहीं मिलेंगे। 5-7 क्वेश्चन ही टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है बेटा, ऑनलाइन। फिर उस कॉपी के आंसर जो होंगे वो आप मुझे दिखाओगे। तो देखो बेटा, हमें दे रखा है 9वें क्वेश्चन में कि एक धातु का गोला है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेमी है। एक धातु का गोला है जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 5544 वर्ग सेमी दे रखा है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 5544 वर्ग सेमी। हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो देखो बेटा ध्यान से, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे पहला, क्योंकि गोले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिज्या। क्योंकि गोले में कोई ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई कुछ नहीं होती, केवल आर होती है। तो देखो बेटा, गोले का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है बेटा। कितना दे रखा है? 5544 वर्ग सेमी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का मान है 5544, 4 का 4, पाई का मान है बेटा 22/7। आर अपने पास नहीं है तो आर ज्ञात करते हैं बेटा। तो देखो आर स्क्वायर बराबर है 5544 इंटू ये 7 चला जाएगा ऊपर, ये 4 और 22 दोनों नीचे आ जाएंगे बेटा। अब देखो 11 के पारे से 11 दूनी 22, 11 पंजा 55, ठीक है, उतार लिया। 4 4 में भाग जाता नहीं है तो पहले भागफल में 0, 11 चौका 44 बेटा। अब देखो 2 के पारे से ये संख्या करती है 25 बार और ये गया 2 बार, ठीक है ना, 252। और 4 के पार से देखो बेटा आर स्क्वायर बराबर 4 के पार से 6 चौक 24, 6 चौक 24 अर्थात 25 में से 24 गया 1, 12, 4 तिया 12 बेटा 3। अब 63 इंटू 7, 63 इंटू 7 की गुणा करेंगे बेटा। 7 या 21 का एक हासिल पाई 2, 7 सिंह 42 और 2 44, अर्थात एक तरफ स्क्वायर आएंगे, दूसरी तरफ रूट लगाएंगे, ठीक है। तो 441 का वर्गमूल आपको पता ही है 21 होता है। अगर आपको 441 का वर्गमूल लेना नहीं आता है तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि आपको पता है, ऐसे आप करोगे और दो दो पदों के जोड़े बनाओगे। इसमें देखो 3 का भाग जाता है 3 एकम 3, 4 तिया 12, 7 तिया 21, फिर 3 का जाता है 4 तिया 12, 9 तिया 27, 7 का जाता है 7 बार, 7 का जाता है 1 बार, दो दो के जोड़े बढ़ गए बेटा। तो अर्थात 3 इंटू 7 तो 7 तिया 21 ये आ गया, ठीक है। 441 का वर्गमूल। दोबारा देखो, आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 5544। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 5544, 4 का 4, पाई का मान 22/7 है, आर स्क्वायर आपको ज्ञात करनी है बेटा 5544। आर का मान ज्ञात करना है तो इसका पक्षांतर करेंगे, 7 ऊपर चला गया, 4 और 22 नीचे आ गए बेटा। 11 का पारे से 22 गया 2 बार, 11 के पारे से 5544 गया 504 बार बेटा, 504 बार गया ये। और 504 जो है वो 4 के पारे से 200, 2 के पारे से 252 बार गया और 4 के पारे से 252 गया 63 बार। 63 को 7 से गुणा किया 441, 441 का वर्गमूल है 21। अब आपको ज्ञात करना है गोले का आयतन। क्या ज्ञात करना है? गोले का आयतन। देखो बेटा, चूंकि गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब मतलब आर को 3 बार, आर अपनी आई 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 तिया 21, 3 बार गया, 3 से 3 गया बेटा, 22 चौका 88 इंटू 21 को 21 की गुणा करो 441 आता है। अब 441 को 88 से गुणा करते हैं बेटा, 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32, 3 35, फिर वही संख्या 8 2 5 3 जोड़ो बेटा 8, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 5 6 2 8, 5 3 8 3, अर्थात
38,808 घन सेमी बेटा, 38,808 घन सेमी। दोबारा देखो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7, आर है आपकी 21 × 21 × 21, 7 से 21 गया 3 बार, 3 से 3 गया बेटा, 4 को 22 से गुणा की 22 चौका 88, 21 को 21 की गुणा की 441, 88 को 441 से गुणा की तो 38,808 घन सेमी बेटा। ठीक है, बेटा देखो 10वां क्वेश्चन है कि एक शीशे की ठोस आयत फलकी है जिसकी लंबाई 66 सेमी, चौड़ाई 42 सेमी और ऊंचाई 21 सेमी है बेटा। इसको पिघला करके 4.2 सेमी व्यास वाली गोलियां बनाई जाती है। कितनी गोलियां बनाई जाएगी ये हमें याद करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, आयत फलकी की लंबाई, आयत फलकी की लंबाई है 66 सेमी, चौड़ाई है आपके 42 सेमी, ऊंचाई है आपके 21 सेमी बेटा। ठीक है, एक शीशे की ठोस आयत फलकी है जिसकी लंबाई 66 सेमी, चौड़ाई 42 सेमी, ऊंचाई 21 सेमी है। इसको पिघला करके गोलियां बनाई जाती है। तो आपके पास गोली का व्यास है 4.2 सेमी, तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी बेटा, व्यास की आधी, त्रिज्या व्यास की क्या हो जाएगी, आधी, यानी कि 4.2/2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर हमें इसके अंदर गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है बेटा, गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी गोलियां बनेगी ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखो बेटा, बहुत सिंपल है। एक आयत फलकी है, आयत फलकी मतलब जो आयताकार फलक है उसके सारे उसे आयत फलकी कहते हैं। इसकी लंबाई 66 है, चौड़ाई 42 है, ऊंचाई 21 है। इसको पिघला करके 4.2 सेमी व्यास वाली गोलियां बनाई जाती है। व्यास अगर गोली का 4.2 है तो त्रिज्या इसकी 2.1 होगी। हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है बेटा, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग लगाते हैं। बड़ा है आपका आयत फलकी, तो देखो बेटा, आयत फलकी का आयतन, आयत फलकी का आयतन बट्टा एक गोली का आयतन, आयत फलकी का आयतन बट्टा एक गोली का आयतन। अब ये देखना है कि आयत फलकी क्या है, घन, घना, बेलन, गोला, शंकु क्या है। अब हमारे पास यहाँ 3 भुजाएं हैं, इससे हमें इसकी पहचान होगी कि आयत फलकी एक घनाभ है और घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि L इंटू B इंटू H। अब एक गोली हमेशा गोल होती है, गोले जैसी होती है, तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, इसकी L है आपके पास 66 इंटू H है B है 42 इंटू H है आपकी 21 बेटा। 4/3 का 4/3 इंटू पाई का मान है 22/7, आर क्यूब का मतलब है 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 बेटा। अब देखो, इसको सरल करना है। अगर हम इसको सरल करना चाहते हैं तो हम इसको पक्षांतर करते हैं, यानी कि निबट्टों के नीचे बट्टे होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। अर्थात ये देखो बेटा, 66 इंटू 42 इंटू 21। अब देखो बेटा, ये 3 और ये 7 दोनों ऊपर चले जाएंगे, 3 इंटू 7 दोनों ऊपर चले गए। बट्टों के नीचे बट्टे हैं ना, ये दोनों ऊपर चले गए। नीचे बचा 4 इंटू 22 इंटू 2.1 2.1 2.1। अब आप गौर से देखो बेटा, अगर इसका अगर अपन पॉइंट हटाते हैं, इन सब की पॉइंट हटाते हैं, इन सब की पॉइंट हटाते हैं, थोड़ा और सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, अर्थात 3 जीरो बढ़ गई, 3 जीरो बढ़ गई बेटा। आप देखो, इन सब की पॉइंट हट गई, 21 21 21। ठीक है, आप सीधा यहाँ पे भी हटा करके पॉइंट हटाया जीरो लगाई, पॉइंट हटाया जीरो लगाई, पॉइंट हटाया जीरो लगे लगा सकते हो आप। ठीक है ना, उस वक्त अच्छा लगेगा, लेकिन अभी मैं लगाऊंगा कट्टा मिट्टी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। यहाँ 3 पॉइंट हटे तो 3 जीरो लग गई ऊपर बेटा। अब देखो, 22 तिया 66, 21 से 21, 21 दूनी 42,
ठीक है बेटा। अब 3 के पारे से 21 गया 7 बार और 7 से 7 गया, पीछे लगी 3 जीरो। ठीक है, 2 से 4 गया 2 बार और 2 से 10 गया 5 बार और 2 जीरो की 2 जीरो, अर्थात बचे 3 इंटू 500। 500 को 3 से गुणा करो, 1500 गोलियां, अर्थात 1500 गोलियां बनेगी बेटा। कितनी गोलियां बनेगी? 1500। दोबारा देखो, हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। जब संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग देंगे। बड़ा है आयतफल की, आयतफल की का आयतन बटा एक गोली का आयतन। आयतफल की जो है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 3 ऊंचाई तो घनाभ है, तो घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच। अब गोली गोले जैसी है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है बेटा। 4/3 पाई आर क्यूब का पाई आर क्यूब। अब देखो L का मान 66, 42, 21 रख दिया मान, 4/3 का 4/3, पाई का मान 22 के साथ, R अपने पास 2.1 है, R की पावर 3 है, इसलिए 2.1 को 3 बार लिख दिया। ठीक है, अब बट्टों के नीचे बट्टे कहां चले जाएंगे? ऊपर। तो ये 3 और 7 जो है वो देखो ऊपर चले गए दोनों। अब थोड़ा और सरल करते हैं, इसका पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ेगी, पॉइंट हटाते 3 जीरो बढ़ गई। आप चाहो तो यहाँ सीधा बढ़ा सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे, सही लगेगा आपको, दिक्कत नहीं होगी, तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 7 का 7000 हो गया। अब देखो 22 दिया 66 3 बार गया, 21 दूनी 42 2 बार गया, 21 से 21 गया, 3 से 21 गया 7 बार, 7 से 7000 गया 1000 बार। अब देखो 2 से 4 गया 2 बार और 2 से 1000 गया 500 बार। 500 को 3 से गुणा की तो 1500, अर्थात 1500 गोलियां बनेगी बेटा।